हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं ज्योतिष जगत में हड़कंप। ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम की सीरीज बहुत लोकप्रिय हो रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा, क्योंकि इसमें बड़ी ही रोचक और मार्मिक जानकारियां मिल रही। आज का विषय लेते हैं दाम्पत्य जीवन की कठिनाई, यानी शादियां क्यों टूटती। कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में कमी क्या है? क्या वास्तव में कुंडली मिलान औपचारिकता है? ये अधिकांश लोग नहीं जानते कि ज्योतिष के हिसाब से कुंडली मिलान कैसा होता है। कुंडली मिलान अगर सही है तो दाम्पत्य जीवन असफल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुंडली मिलान औपचारिकता है तो फिर कोई बात नहीं, औपचारिकता तो औपचारिक फल ही देगा। आज कुंडली मिलान के कुछ ऐसे मार्मिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो शायद लोग नहीं जानते, और दाम्पत्य जीवन में कठिनाई क्यों उत्पन्न होती है इस पहलू पर चर्चा करेंगे और इसका समाधान भी बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए। आप देखते होंगे रोजाना हम लाइव में ऐसी परतें खोलते हैं ज्योतिष की, जो लोग देखकर दंग रह जाते हैं। ज्योतिषी भी चकरा जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि कैसे क्या है। कुंडली से, और अगर कुंडली नहीं है तो आवाज से, भगवान की कृपा से सब कुछ बता दिया जाता है। लगभग 9 बजे के आसपास लाइव शुरू होता है रोजाना यूट्यूब भविष्य फल इसी चैनल में। कुंडली मिलान। जन्म कुंडली में जब मैच मेकिंग में आप कंप्यूटर में डालते हैं लड़का और लड़की की कुंडली, तो दोनों के गुण मिलान आप करते हैं। अर्धाधिक, अर्ध यानी आधे से अधिक। गुण कितने? 36 होते हैं। 36 में से आधे होते हैं 18। 18 से ऊपर कहते 18.5 गुण भी मिले तो शादी कर देते हैं। सच बात यह है, गुण कितने ही मिले, अगर ग्रह मैत्री के 5 गुण होते हैं, ये कम मिलते हैं, तो ये बात तय मानिए कि दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होगा। क्यों? जन्म कुंडली में ग्रह मैत्री का मतलब होता है, गुण मिलान का मतलब होता है दोनों के विचारों का मिलना। बच्चा और बच्ची के विचार आपस में मिलते हैं तो दाम्पत्य जीवन सफल होता है। लड़का कहता है कि हमको यह पसंद है, लड़की कहती है हमको यह बिल्कुल पसंद नहीं है, यह गुण नहीं मिले। लेकिन लड़की कहती है कि हमको बटर स्कॉच पसंद है, और लड़का भी कहता है कि बटर स्कॉच हमको भी पसंद है, यह गुण मिलान। लड़का कहता है कि पुराने भजन हमको बहुत प्रिय लगते, आकर्षक लगते हैं, और लड़की कहती है क्या बात है, पुराने भजन हम भी बचपन से सुनते हैं। इसका मतलब विचारों का मेल है। गुण मिलान का मतलब गुण, लक्षण, विचार, आचरण मिल जाना, यानी दोनों का एक विचारधारा हो। तो जब दोनों की एक विचारधारा होगी तो ये बात तय है कि दाम्पत्य जीवन भी सफल होगा। लेकिन अगर विचारों में भेद है तो दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि लगभग 30 गुण से ऊपर गुण मिल जाते हैं तो मनुष्य का दाम्पत्य जीवन सफल होता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र का एक नियम और है कि 36 के 36 गुण मिल जाएं तो शादी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 36 गुण मिले थे, इसलिए दाम्पत्य जीवन इनका सुखी नहीं रहा। सच बात यह है कि जिनका नाम रा से शुरू होता है, जिनकी तुला राशि होती है, ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में कठिनाई जरूर आती है। ये हमारा भी अनुभव रहा, और बिना अनुभव की बात हम कहते नहीं। हमारा तो स्पष्ट कहना है, बात कहूं अनुभव की,
बिना अनुभव की बात हम नहीं बोलते। लड़के की कुंडली में अगर 8वें घर में शुक्र विराजमान है और 7वें घर में कोई क्रूर ग्रह विराजमान है तो दाम्पत्य जीवन नहीं चलेगा, असफल हो जाए। लड़की की कुंडली में अगर गुरु कमजोर है तो दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहेगा। और किसी की भी कुंडली में अगर दूसरे घर में अकेला गुरु विराजमान है तो दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होगा। कुंडलियां उठाकर आप देख सकते हैं। ज्योतिष के ऐसे कई हजार सूत्र हैं भगवान की कृपा से, ऐसे ऐसे बारीक प्रसाइज ऐसे महीन सूत्र हैं जिनकी कल्पना भी लोग नहीं कर पाते, ऐसी भगवान की कृपा है। तो लाइव में अनेक प्रकार की जानकारियां होती हैं। अब बात ये आती है कि अगर एक बहुत 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 मर्म की बात बता देते हैं, लड़का या लड़की की कुंडली में अगर 10वें घर की राशि लड़का या लड़की की लग्न हो, मान लीजिए लड़के की धनु लग्न है तो 10वां घर कन्या राशि बना। अब अगर यह कन्या राशि लड़का या लड़की की लग्न होगी तो मैं लिख कर देता हूं दाम्पत्य जीवन कभी खराब नहीं होगा। बात कहूं अनुभव की, इसमें ज्योतिष जगत के हड़कंप नामक जो सीरीज हमने चलाई, इसमें हम ज्योतिष के ऐसे महीन ऐसे बारीक प्रसाई सूत्र देते हैं जो आपको अन्य जगह प्राप्त नहीं हो सकते। आपको लगता है किसी का दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, किसी के दाम्पत्य जीवन में कटुता है, तो उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे इसके लिए लड़के की कुंडली में चाहिए कि वह शुक्र देव की किसी तरह से शांति करे, शुक्र को अनुकूल करने की कोशिश करे, और लड़की गुरु बृहस्पति को अनुकूल करने की कोशिश करे या गुरु की शांति करे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चल सकता है। बच्चा बच्ची मिलकर अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। ज्योतिष की अन्य अनेक जानकारियों के लिए YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। अन्य अन्य शहरों में हमारे दरबार होते रहते हैं, इन दरबारों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। YouTube लाइव बिल्कुल निःशुल्क है, इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग रोजाना रात्रि में लाइव में हमारे साथ जुड़कर कमेंट करके अपना नंबर और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। ज्योतिष जगत में हड़कंप के एक नए वीडियो के साथ हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।